हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेजेस पे। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा ही होगा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लिंक्स पर, उसके पहले हमने हेडिंग पैराग्राफ की। इस ई वीडियो में हम इमेजेस के टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वी एस कोड में ऊपर लेके चलूँगी, क्योंकि वी एस कोड में लेके चलूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इमेजेस आप फाइल से भी ला सकते हैं और इंटरनेट के थ्रू भी ला सकते हो। तो चलिए मैं अपने वी एस कोड में ओपन कर लिया है और चलिए आप आगे बढ़ते हैं। देखिए HTML का बेस से कोड ओपन है, आप लोग भी कर रहे हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों को, चलिए मैं पहले आपको आगे फ़ोल्डर बताती हूँ। मैं आपको पहले फ़ोल्डर बताती हूँ कि फ़ोल्डर मैंने देखो यहाँ से ऐसे बनाया था। आप लोग भी सारे फ़ोल्डर्स को एक साथ इकट्ठा मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। सब चीज़ का अलग एक फ़ोल्डर होता है। मैंने देखिए मैं अपने पर्टिकुलर फ़ोल्डर में आ चुकी हूँ। मैं इमेजेस फ़ोल्डर मैं बनाया, मैं इसको हटा रही हूँ। आपके सामने मैं इसको बनाऊँगी। देखिए ये मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं दोबारा से एक फ़ोल्डर बनाऊँगी, न्यू फ़ोल्डर से जाके देखिए अब यहाँ इसका नाम लिखूँगी मैं इमेजेस फ़ोल्डर का नाम होगा। अब मैं इस फ़ोल्डर को जो है वो ओपन करूँगी वीएस कोड में। ओके, तो इस फ़ोल्डर को चलिए ओपन करेंगे हम लोग वीएस कोड में। और मैं आपको बताती हूँ इमेजेस, आप अगर आपके डेस्कटॉप या उसमें डाउनलोड ऑलरेडी हैं तो ठीक है, वरना आप लोग इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करने का प्रोसेस आपको बताती हूँ। मैं यहाँ नेचर के कुछ रिलेटेड डाउनलोड करूँगी। तो देखिए कोई भी आप चूज़ करते रहते हो, मैंने ये चूज़ किया है। तो अब हम इसको सेव एज इमेज करेंगे। यहाँ पे इस इमेजेस का नाम लिख लें, इसका इमेजेस का नाम लिख लें, और आपको जहाँ सेव करना है, मतलब मैं www के इमेजेस फ़ोल्डर में इसको सेव करूँगी। तो चलिए इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है लोकेशन। अब इसका नाम लिखेंगे इमेजेस इसमें इसका नाम लिख देती हूँ इमेजेस, रैंडम कुछ भी लिख देती हूँ। नहीं, लेकिन ये इमेज में दोनों हो जाएगा, तो मैं क्यों ना इसको हटा के मैं इसको कुछ और लिखती हूँ। मैं इसका नाम लिखती हूँ ब्यूटी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग नाम लिख सकते हो, जो फ़ोटो आप डाउनलोड कर रहे हो पिक्चर, उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। चलिए ये सेव हो चुकी है। अब मुझे इसको लेके जाना है वी एस कोड में। तो मैं ओपन विथ कोड करूँगी। इस इमेज को ओपन विथ कोड करने पर वी एस कोड में ओपन होगी डायरेक्टली। अगर आप लोगों को फिर इसके बाद भी प्रॉब्लम जाए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आऊँगी। ये ओपन विथ कोड करेंगे तो यहाँ ये ओपन होगी हमारे वी एस कोड में। देखिए वी एस कोड में हमारी इमेज ओपन हो चुकी है। ये हमारा इंडेक्स एचटीएमएल फाइल है, जिसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। बस इसमें मैंने सिर्फ इतना किया है कि इसमें मैं टाइटल का नाम लिखे हैं, जो इमेजेस किया है उतना आप लोग कर लीजिए। अभी वेबसाइट में मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब बॉडी में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे IMG इमेज के लिए। तो अब हम वो लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे IMG। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा एक एट्रीब्यूट आ चुका है। एक SRC एट्रीब्यूट है, एक ऑल्ट एट्रीब्यूट है। तो मैं इसको आपको दोबारा करके दिखाती हूँ, कई लोगों को समझ नहीं आता है। मैं आपको दिखाती हूँ IMG। देखिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिख के आ रहा है, बस हमको इसको क्लिक करना है। वी एस कोड की यही स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इमेज इमेज डॉट JPG। तो आप लोग भी लिखें, क्योंकि देखिए जो हमारा वो ऊपर इमेज JPG है, देखो वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इमेज JPG, ताकि इमेज को प्रॉपरली इसमें हम शो करा सकें। मैं अभी आपको बताऊँगी ऑल्ट का काम क्या होता है, ऑल्ट बेसिकली क्या है, क्यों है। इसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है अगर हम इमेजेस प्रॉपरली इसको एडजस्ट करते हैं तो चलिए मैं आपको अभी ब्राउज़र में इसको ओपन करके भी दिखाऊँगी। लेकिन ऑल्ट में मैं लिखती हूँ, देखो इमेज मेरी नेचर के ऊपर है, तो मैं इसमें लिख रही हूँ नेचर ब्यूटी। अगर आप कोई ट्रेन, बाइक, वीडियो, फ़ोटो लगाते हो तो उसको भी लिख सकते हो। देखिए मेरी एक इमेज प्रॉपरली ओपन हो रही है, ब्राउज़र में शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑल्ट क्या है। ऑल्ट जो है वो बेसिकली इस इमेज का पर्पज़ बताता है कि इमेज का पर्पज़ क्या है, कि इमेज में नेचर ब्यूटी कुछ रिलेटेड है, तो ये वो है। एक पर्पज़ के लिए अगर मैं इसको इस इमेज को थोड़ा-सा बिगाड़ दूँ, इसमें मैंने 2 लगा दिया है, तो इमेजेस नहीं आएगी। ये कोई एरर नहीं है, अगर कोई ब्राउज़र या सर्वर प्रॉब्लम की वजह से इमेज शो नहीं होता है, तो वहाँ पे एक ऑल्ट की मदद से ये नेचर ब्यूटी लिख के आएगा। तो उससे ये पता चलेगा कि इमेज जो थी वो किस चीज़ से रिलेटेड थी। तो इसका बेसिकली ये काम होता है।
अभी मैं उस 2 को हटा दूँगी तो एक जैसे की तैसी इमेज इसमें शो होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, मैं इसमें से इसको हटा दूँगी तो ये वैसा का वैसा आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को समझ आया होगा इमेज में कोई एरर नहीं आता है, बस ये मिस्टेक थी। मिस्टेक की वज़ह से अगर हो जाए गलती से कोई एरर तो ये हमारा ऑल्ट काम आता है। इसको हटाने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, लगा दे रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अब आगे हम बात करते हैं तो इमेजेस के जो 2 और एट्रीब्यूट हैं, इमेजेस के 2 और एट्रीब्यूट्स होते हैं, चलो 2 एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है विड्थ, एक होता है हाइट। वो दोनों इसमें हम लगाएँगे। एक एट्रीब्यूट हम 2 पढ़ चुके हैं एसआरसी और एक ऑल्ट। अब हम पढ़ेंगे विड्थ और हाइट। ये एट्रीब्यूट इमेजेस के होते हैं क्योंकि उसको एडजस्ट करना कैसे मतलब पॉसिबल होता है उसके लिए। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम विड्थ। यहीं लगाना है इमेज के बगल में, तो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हमको क्या लगेगा, मैं 23 लिख के बताती हूँ आपको। चलिए मैं ओपन करती हूँ। 23 में इसका साइज़ देखिए कितना स्मॉल हो गया है। आगे मतलब सीन करना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम 230 कर देंगे तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा आएगा। इसका साइज़ कितना आ रहा है। अब हम इसी में हाइट भी लगा देते हैं, एक साथ भी लगा के बताऊँगी मैं आपको और एक हटा के भी बताऊँगी, मतलब रिमूव करके। देखिए मैं आपका यहाँ हाइट लगा रही हूँ, हाइट में भी मैं 230 कर दे रही हूँ। अब देखिए इमेजेस कुछ इस तरीके से एडजस्ट है, दोनों लगाने पे ये जस्ट मुझे कुछ खास नहीं लग रही। कई लोग बोलते हैं कि ये विड्थ हाइट लगाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बोलूँगी अच्छा है। किसी एक के लगाने से ये दोनों को एडजस्ट कर लेता है। देखिए अभी मैं इसमें विड्थ नहीं लगाई, सिर्फ हाइट लगाई, इसने दोनों चीज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। देखिए इसकी वृद्धि भी लंबाई भी, मतलब दोनों चीज़ इसने एडजस्ट कर ली हैं सिर्फ एक के लगाने से। दोनों का लगाना उतना कंपल्सरी नहीं है, एक लगाने पे ये दूसरे को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। दोनों में से एक यूज कर सकते हैं हम, वो दूसरे को ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ही देगा। तो बताइए आप लोगों को ये कैसा लगा। इससे ऐसे ही हम इमेजेस पर करते हैं। और मैं एक बात बताऊँ, इसमें हम लोग स्टाइल को भी ऐड कर सकते हैं, यहीं पे करेंगे स्टाइल को, यही जगह का करेंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो करने का कोई अभी मोटिव नहीं है। देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं, इसमें देखो नीचे बैकग्राउंड कलर से, अब हम वहाँ से हम कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर जो भी हम करना चाहें। CSS में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कर नहीं रही हूँ। मैं नेक्स्ट आगे आगे आपको बताऊँगी कि ये जो स्टाइल CSS वगैरह हैं, CSS में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे इसको कैसे लगाते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हमने इनलाइन CSS पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ में हमने कोई थ्योरी वगैरह नहीं लिखी है, तो यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही मेरे सपोर्ट में बने रहें, साथ देते रहें। मैं अपनी जर्नी का हर हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू।